चलिए बिना देर किए हुए अभी एक बार और जुड़ जाइए। चाहे कि जो है अभी हम आपको क्लास 12 का जो है कि मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। ये केसी सिन्हा बुक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं कैसा हिसाब है। माना कि ए बराबर ए आई जे बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1-2 5 3 4-6 9 15 13 तथा बी बराबर आई जे मैट्रिक्स 2 5 19 17 35-2 12 √3 1-5 17। तो ये क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या क्या मांग रहा है वो चीज दिया है। आयु ए का कोटि पूछ रहा है, इसका ए का कोटि पूछ रहा है, ए 23 पूछ रहा है, ए 31 पूछ रहा है, बी का कोटि वह वाला का पूछ रहा है कोटि, बी में अवयवों की संख्या उसमें अवयव कितना का संख्या वो पूछ रहा है। अवयवों में ए 13, बी 21, बी 33, बी 24, ए 23 को लिखें। ये सारा क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है, क्या क्या याद करना है वही यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हिसाब को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जुड़े रहिएगा, साइंस वाला बच्चे एकदम सपोर्ट करिएगा। चलिए समझते हैं एक एक और से। आयु का कोटि किसमें पूछ रहा है, ए वाला में। क्या पूछ रहा है, ए वाला का क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो कोटि कहते किसको है, है ना, कोटि कहते हैं किसको। तो मतलब कोटि का मतलब हुआ क्या जानते हैं, ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने का है उसी को कोटि बोला जाता है। ये कितना बाय कितना का है उसी को कोटि कहता है, ठीक है। तो जानिए कितना बाय कितना का है, 1 2 3 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, ये मैट्रिक्स 3 बाय 3 का है, इसी को कोटि बोला जाता है, इसी को कोटि बोला जाता है। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3 का है, इसी को बोला जाता है कोटि। समझते ना, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए ये को हो गया। अब पूछ रहा है ए 23 का मान। तो ए 23 का मान ये किस में पूछ रहा है, ए वाला मैट्रिक्स में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, ए वाला मैट्रिक्स में। तो ए वाला मैट्रिक्स है कहाँ पे उसको देखिए। ए 23 हम आपको बताए थे, ये होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, ये होता है 14, ये होता है 15, ये होता है 16 नहीं, सॉरी मिस हो गया, गलती हो गया, वैसा नहीं होता है। देखिए ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बना के देखते हैं। क्या बनाएंगे, 3 बाय 3 का बनाएंगे, यही ना। ये 3 बाय 3 का इधर क्या करते हैं, बना देते हैं, बनाते हैं 3 बाय 3 का। होगा कैसे, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, समझे ना। उसके बाद हो जाएगा ए 31, ए 32, ए 33, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3, 3 बाय 3 का ये मैट्रिक्स बना दिए। ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ये 33, ठीक है। ऐसे होता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ए 23 के जगह में यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या है, -6 है। तो इस जगह क्या भराएगा, -6, क्लियर। तो ए 23 आपको पता चल गया कैसे आया है, कहां से आया ये भी पता चल गया। मान क्या है, -6 है, कोई दिक्कत। अब चलिए तीसरा में क्या है, तो तीसरा क्या है, ए 31 है। तो ए वाला में देखेंगे मैट्रिक्स में ए 31 है, ए 31 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो 31 के जगह में क्या है, 9 है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, 9 भरेंगे, कोई दिक्कत। तो ए 23 -6 निकाल दिए, उसके बाद ए 31 निकाल दिए, कितना, 9 निकाल दिए। तो ए वाला मैट्रिक्स में इतना चीज बोलना था वह निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अब जो चौथा नंबर से हिसाब होगा, बी का कोटि, मतलब ये इसका तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब किसका कोटि पूछ रहा है, बी वाला का। ए का मामला खत्म हो गया, बी का चलेंगे। अब
तो बी का तो आपके पास कितना बाय कितना का ये कोटि है, मतलब मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है ये वाला बी वाला। तो कितना बाय कितना का है, तो देखिए कितना बाय का होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स क्या बाय का है, 3 बाय 4 का है, इसी को कोटि बोला जाता है। तो ये 3 बाय 4 का है, कै बाय कै का है, ये 3 बाय 4 का दिया हुआ है। क्लियर। तो आगे चलिए, बी में अवयवों की संख्या, तो बी में टोटल नंबर कितना है यही पूछ रहा है, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो 3 बाय 4 का था ना, तो इसको गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12। तो इसमें कुल अवयवों की संख्या कितना है, 12 है। यहाँ पे क्या भराएगा, 12 भराएगा। कोई दिक्कत, मतलब बी में अवयवों की डाय संख्या है, 12 संख्या है। कैसे, एक बार फिर से बता देते हैं। 3 बाय 4 का है, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो इसमें टोटल क्या नंबर है, 12 गो है। तो देखिए कैसे 12 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो। तो कुल अवयवों की संख्या कितना हो गया, 12 गो हो गया। तो 12 लगा दिए, ठीक है। अब जो है पांचवा हिसाब, ये बहुत बढ़िया हिसाब है पांचवा, ठीक है। तो चलिए इसको हम दिखेगा ऐसे बना देंगे, सबके नीचे में खाली मान लिख देंगे, ठीक। ज्यादा मेहनत ना करते हुए ऐसे करेंगे, ठीक है। तो A13, बी में A13 को मानना पड़ेगा, बी में A13 को हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख रहे हैं। A11 A12 A13 A14 1 2 3 4 लिख दिए। अब होगा A21 A22 A23 A24, फिर 1 2 3 है A31 A32 A33 A34, है ना। ये कितने बाय कितने का बना दिए, जितना था उतने का बना दिए, 3 बाय 4 का बना दिए, ठीक है। तो सहूलियत होगा यहाँ पे मान बैठाने में। तो चलिए A13 का मान है, तो A13 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो 13 का मान आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है क्या, क्या है 19 है। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 19 बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद 21 यहाँ पे है, तो 21 यहाँ आएगा, क्या है 35 है ना। तो क्या बैठाएंगे, 21 का मान 35 बैठाएंगे, सॉरी 35 होगा, इस जगह क्या होगा 35, ठीक है। A33, ये 33 का है, तो इधर का ये क्या होता है -5, 33 का मान होता है A33 का, तो -5 आ गया। तो B33 का मान कितना आया, -5 आया, ठीक है। तो देखिए भाई, एक बात आपको ये समझ में आएगा, दुविधा होगा, यहाँ ए लिखा गया है, यहाँ बी लिखा गया, उससे कोई मतलब नहीं है। बी हम भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, की दिक्कत। तो ये थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो A24 B24 है, तो B24 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आता है ना। तो यह 24 तो कहाँ पे आता है, इसके नीचे में कितना मान हो गया, 12 हो गया। कितना मान हो गया, बी का मान 12 हो गया। B23 ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या है 5/2 है, तो क्या बैठाएंगे 5/2 बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से B13 का मान 19 हो गया, B21 का मान 35 हो गया, B33 का मान -5 हो गया, B24 का मान हो गया 12 हो गया, B23 का मान हो गया क्या 5/2 हो गया। तो क्लियर। इस तरह से भाई आप सब जुड़े रहिएगा, ईमानदारी पूर्वक लाइक करिएगा, ठीक है। तो आप सब बने रहिए, इसी प्रकार से आप सब जुटे रहिए बेखौफ से एकदम। इस तरह से केसी सिन्हा का जो पहला टाइप था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो इसी में चलेगा दूसरा टाइप में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वह सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 तक वो बताए थे, 7-8 तक, उसके बाद ये टॉपिक था, इतना समझाना था, हम आपको समझा दिए, ठीक है। तो चलिए अब जो चलेगा